नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द करियर में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पे बनाए हैं और ये आज दूसरा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तार उसका है। ठीक है, कैसे उसका उत्खनन प्रारंभ हुआ, ये सारी बातें जो है हम पहले कर चुके हैं। ठीक, आज जो हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। ठीक है, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से मानी जाती है और कहाँ निष्कर्षतः पहुंचा जा चुका है, कि उसकी उस उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता एकाएक तो बनी नहीं होगी, एकाएक नहीं बनी होगी। इसका मतलब है कि उसकी उत्पत्ति के कुछ आधार रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आरंभ में क्या होता है कि आरंभिक स्थिति में अगर हम देखें तो छोटे छोटे संस्कृतियों से मिल करके, छोटे छोटे जगह जगह पे जो संस्कृतियां थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन्हीं पे इतनी बड़ी संस्कृतियां बाद में चल करके इतनी बड़ी संस्कृति जो है उभर कर सामने आई है। उसी संस्कृतियों पे संस्कृति बसी हुई है, लेकिन अलग अलग विद्वानों का कुछ अलग अलग मानना होता है। इसलिए हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अन्य संस्कृतियों से भी जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष थी, समकालीन थी। उन संस्कृतियों से हम तुलना करके आपको दिखाएंगे कि क्या वहां से उत्पत्ति हुई है या इसकी आरंभिक उत्पत्ति ही यहाँ की ग्रामीण संस्कृति से या यहाँ की भारतीय संस्कृति से हुई है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें कि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो संस्कृति है, सिंधु घाटी संस्कृति की उत्पत्ति के संबंध में सिंधु घाटी संस्कृति की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ समानताएं हैं दोनों संस्कृतियों में। ठीक है, दोनों संस्कृतियां जो हैं समानताएं हैं। जैसे समानताएं क्या है, समानताएं ये है कि दोनों जगहों पे नगर नियोजन है। ठीक, क्या है, नगर नियोजन है। ठीक है, नगर नियोजन समानता है किसके किसके बीच में, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक जो है कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की हम तुलना कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, नगर नियोजन है, लिपि है। ठीक, लिपि का प्रयोग भी हुआ है, ईंटों का प्रयोग है, ईंटों का प्रयोग, और क्या सब, मुहरों का प्रयोग है, मुहरों का प्रयोग है। ये कुछ समानताएं हैं, लेकिन असमानताओं में क्या है कि जैसे अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति क्या है, नगरीय सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। ठीक, जबकि अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, मेसोपोटामिया, इसी को सुमेरियाई सभ्यता भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया ये क्या है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता की तरह मतलब नगर नहीं, नगरीय सभ्यता है। और नगर नियोजन जो है इसका एक सुदृढ़ नगर नियोजन है, इसको हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ नगर नियोजन है। नगर नियोजन, सुनियोजित जिसको कहते हैं, यहां क्या है, अनियोजित है, अनियोजित, अनियोजित नगर नियोजन।
अनियोजित नगर, ठीक है, अनियोजित तरीके से है, ठीक, उसका कोई मेल नहीं है, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है कि इसी व्यवस्था के आधार पे कोई एक पैमाना नहीं है, पैमाने पर नहीं नगर बसे हुए हैं, ठीक है। और फिर असमानता में क्या है कि सड़क जो है इसकी सड़क क्या है, बेतरकीब है, बेतरकीब, जबकि आप जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की सड़कें जो है तरकीब युक्त है, तरकीब युक्त सड़क है, ये समकोण पे काटती हैं सड़कें, समकोण पे मिलती हैं, इस तरह से यहाँ पे सड़कें हैं और यहाँ किसी भी तरह से कैसे भी करके सड़कें बनाई गई हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या चीजें हैं कि जो मुहरे हैं वो क्या है, बेलनाकार मुहर है, बेलनाकार है मुहर, ज्यादातर जो मुहर है वो बेलनाकार है यहाँ, जबकि वर्गाकार और आयताकार मुहर है। लिपि में यहाँ क्या है, किलाक्षरी लिपि है, किलाक्षरी लिपि है, और यहाँ पे कौन सी है, चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक, चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कहा गया है, ठीक है। उपकरण यहाँ पे थोड़े से बेडौल हैं और यहाँ पे सुनियोजित उपकरण है जिसमें कई धातुओं का प्रयोग है, ठीक है। तो ये सारी असमानताएं हैं इन दोनों सभ्यताओं के बीच। तो यह कहना कि सुमेरियाई सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति हुई है, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। यह संभवतः वहां से नहीं हुई है, हाँ, दोनों समकालीन हैं, दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें वहां की यहाँ हो सकती हैं। जैसे ईंटों के संबंध में ईंटें यहाँ भी प्रयोग की जाती थी, और ये ईंटें कौन सी हैं, यहाँ केवल सेकी गई ईंटें हैं, क्या है, सेकी गई ईंटें हैं, सेकी गई ईंटें, जबकि यहाँ पे क्या है, पकी ईंटें हैं, कई जगहों से पकी ईंटें मिले हैं, धौलावीरा, कालीबंगन, कई जगहों से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से, ठीक। तो ये सारी असमानताएं हैं इन दो संस्कृतियों के बीच, इन दो सभ्यताओं के बीच, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृति से हुई है। तो वैदिक संस्कृति से अगर हम तुलना करें तो कुछ समानताएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में क्या है, असमानताएं हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो वहां पे हैं जबकि यहाँ पे नहीं है। पहली बात तो वैदिक सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें और क्या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, और ये क्या है, नगरीय सभ्यता। और एक बात यह भी कंठस्थ कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है, तो फिर अगर नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, तो इसमें तो कोई मेल दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लोहे का प्रयोग है, लोहे का प्रयोग, बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, लोहे का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे शेर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे शेर कोई साक्ष्य नहीं है, शेर के साक्ष्य नहीं है, शेर या बाघ के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। ये सारी असमानताएं हैं, ठीक। तो ये कहना कि वैदिक संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति हुई है, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद कई विद्वान हुए, जैसे
प्रोफेसर रोमिला थापर, अमलानंद घोष, प्रोफेसर फेयर सर्विस, इन सभी का मानना है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति वस्तुतः भारतीय संस्कृति से हुई है। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति से हुई है। भारतीय संस्कृति, अब ये भारतीय संस्कृति कौन है? भारतीय संस्कृति में छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, छोटे छोटे जगह पे छोटी छोटी संस्कृतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोथी संस्कृति से हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि कुल्ली नाल संस्कृति से हुई है। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र में जो एक संस्कृति थी कुल्ली नाल, वहां से कुछ लोगों का मानना है, जैसे रोमिला थापर कहती हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है हड़प्पा सभ्यता की, प्रोफेसर रोमिला थापर, ठीक है, इनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कुल्ली नाल संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति। और फिर अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष, इनका मानना है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है सोथी संस्कृति से हुई है, सोथी संस्कृति। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति छोटे छोटे भारतीय संस्कृतियों से, जो हड़प्पा से पूर्व संस्कृतियां थी, उन्हीं संस्कृतियों के छोटे छोटे संस्कृतियों से मिलकर के हड़प्पा संस्कृति बनी हुई थी। ठीक है, तो यह निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी भारतीय संस्कृतियों से बनी है, या इसकी उत्पत्ति इन छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर के हुई है। ठीक है, तो निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, उनसे मिलकर के बनी हुई है। देखिए, जैसे अगर हम कुछ दिखाना चाहें आपको मनकों के बारे में, तो ये जो मनके हैं, इस तरह से इसका मनका पाया जाता था। ये मुहरे हैं, ठीक है, मुहरे इस तरह से थे, जबकि अगर सुमेरियाई सभ्यता की मुहरों की बात करें तो कुछ इस प्रकार की मुहरें वहां पे पाई जाती थी, गोल आकार की। ठीक है, गोल आकार की चित्रांकन लिपि है यहाँ पे, वहां पे किलाक्षरी लिपि ऐसे धसा धसा करके वहां पे लिपि लिखी जाती थी, जबकि यहाँ पे चित्र के माध्यम से अपनी बातों को कहने का प्रयास किया गया है। ठीक है, दोनों ही संस्कृतियों में पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अपठित हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि जो लिपि है वो कुछ न कुछ संकेत करती है, कुछ न कुछ कहती है, चित्र के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, उन्हीं आधारों पे, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो ये थी कि हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई है।